बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। लोग सवाल करने से क्यों डरते हैं? अगर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे किसी से भी तो आप कैसे समझ पाएंगे? अगर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे तो हालात हाज़रा के बारे में कैसे मालूम कर पाएंगे? अगर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे किसी इंसान से भी तो आपको कैसे मालूम होगा कि वो आपके साथ सच्चा है या नहीं? अगर आप सवाल ही नहीं पूछेंगे किसी के बारे में तो आपको कैसे इल्म होगा कि वो ख़राब है? हमें बचपन से सवाल पूछने से रोका जाता है। हमें हमेशा इस बात पे रोका जाता है कि सवाल मत पूछें। अगर कोई भी इंसान सवाल नहीं पूछेगा तो फिर उसका ज़हन कभी भी नहीं खुलेगा। अगर कोई भी इंसान सवाल नहीं पूछेगा तो उसकी सोच में कैसे इजाफा होगा? अगर कोई भी शख्स सवाल नहीं पूछेगा तो वो कैसे मालूम कर पाएगा कि वो क्या करना चाहता है और क्यों करना चाहता है? जब कोई शख्स सवाल पूछता है उसके बाद ही उसको इल्म हो जाता है या उसको मालूम हो जाता है कि वो क्या करना चाहता है। किसी से भी सवाल करने के लिए लाजम है कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। ज़िंदगी में कभी भी अपने बच्चों को सवाल पूछने से मत रोकें। ज़्यादातर वालिदैन क्या करते हैं कि अगर कोई भी बच्चा उनसे सवाल पूछता है तो वो उसको डांटते हैं। ज़्यादातर वालिदैन को ये मालूम ही नहीं कि सवाल पूछने से बच्चों के इल्म में इजाफा होगा। ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि जब कोई सवाल नहीं पूछेगा तो आपको कैसे मालूम होगा कि आप ज़िंदगी में सही काम कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। सवाल पूछने के बाद ही हमें मालूम हो जाता है कि हमारा इल्म कितना महदूद है। सवाल पूछने के बाद हमें मालूम हो जाता है कि हमें कौन सी चीज़ सीखनी चाहिए। अगर आप सवाल पूछने से हमेशा घबराते रहेंगे तो ज़िंदगी में आपको कभी भी जवाब नहीं मिलेंगे। अगर आप सवाल पूछने से ऐसे ही परेशान हो जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी आपको मालूम नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो सवाल पूछें। अपने बच्चों की तरबियत में ये अल्फाज हमेशा इजाफे के तौर पर इस्तेमाल करें कि वो सवाल पूछें। किसी चीज़ के बारे में भी सवाल पूछें कि ये क्या है। किसी अमल के बारे में सवाल पूछें कि हम ये क्यों करना चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चों को अदब करना सिखाते हैं तो ये भी लाजमी सिखाएं कि अदब क्यों करते हैं। अगर आपके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो स्कूल जाने के रीज़न्स बताएं उनको। सख्ती करने के बजाय आप रीज़न्स पे अमल करें, दलील पे काम करें। अगर जब आप दलील पे काम करते हैं तो आपके इल्म में भी इजाफा होगा और बच्चे भी समझ जाएंगे कि वो क्यों जाना चाहते हैं। जब बच्चे आपसे सवाल पूछें तो उनको जवाब ऐसे दें जैसे आप बड़ों से बात कर रहे हैं। अपनी बच्चों की इज़्ज़त इस तरह करें जैसे आप बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, तभी आपको इज़्ज़त मिलेगी। क्योंकि तरबियत का बेहतरीन ज़रिया और तरीक़ेकार भी ये है कि आप औरों की इज़्ज़त में इजाफ़ा करें ताकि आपकी इज़्ज़त की जाए। ख़याल रखें, हमेशा ऐसी बातों का ख्याल रखें कि जब आपके बच्चे आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो आप भी उनको ऐसी तरबियत दें ताकि वो ज़िंदगी भर उसी अंदाज से ज़िंदगी जिए। बच्चों को मुश्किलात से गुजारें ताकि उनको इल्म हो जाए कि अगर मुश्किल की घड़ी आ जाए तो उनको फ़ैसला करने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। बच्चों को बाहर ले जाएं ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो लोगों के सामने बात करने का। जब आप अपने दोस्तों से मिलें तो अपने बच्चों को साथ ले जाएं ताकि वो भी देखें कि आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं। हमेशा बच्चों के सामने बेहतरीन अंदाज से बात किया करें। अगर आपका कोई भी इख्तिलाफ राय है फैमिली के साथ या किसी और शख्स के साथ, हमेशा ये ख्याल रखें कि आपके बच्चे अगर आपके साथ हैं तो अपनी आवाज़ को धीमा रखें। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो उनके सामने कोई झगड़े की बात ना करें। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो किसी रिश्तेदार के बारे में गलत बात ना करें। अगर आपके बच्चे आपके साथ हैं तो कोशिश करके अपने रिश्तेदारों की, दोस्तों की इज़्ज़त करें और उनके बारे में पॉजिटिव अल्फाज यूज़ करें ताकि उनके जो तासरात हैं आपके या आपके रिश्तेदारों के बारे में वो तब्दील होते रहें। अगर वो आप अपना ज़हर अपने बच्चों में मुंतकिल करते रहेंगे
تو یہ نسل در نسل یہ جو دشمنی ہے وہ چلتی جائے گی، اور اس کا نقصان صرف آپ کو ہی ہوگا، کیونکہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کے بچے آپ کی دشمنی کو نبھاتے رہیں گے۔ جس طرح سے آپ اپنی دولت کو وراثت میں دینا چاہتے ہیں، اسی طرح سے اپنی تربیت، علم، عقل، سمجھداری، سوچ سمجھ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ بھی وراثت میں منتقل کریں، تاکہ آپ کا علم آپ کے بچوں تک آئے اور اس کے بعد دوسری یا تیسری نسل تک منتقل ہوتا رہے۔ سوال پوچھنے سے کبھی نہ ڈریں، سوال پوچھتے رہیں، ہر ایک شخص سے، ہر ایک انسان سے، اپنے بچوں سے، اور بچوں کو بھی سمجھائیں کہ وہ بڑوں سے سوال پوچھیں۔ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔